चलिए दोस्तों, देखते हैं। और ई गार्डन के जो हमारा पहला कमिश्नर होता है, ठीक है, ब्रिटिश शासन जो हमारे उत्तराखंड पे राज करती है, तो सबसे पहला कमिश्नर हमारे उत्तराखंड में कौन होता है? वो होता है ई गार्डनर। ठीक है, तो ये पहला कमिश्नर होता है और ये 1815 में होता है, मई 1815 में, 1516 में बोल सकते हो आप। ये सिर्फ 9 महीने तक ही था हमारा कमिश्नर। ठीक है, और इसके कार्यकाल में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हुए हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको नोट करते हुए चलना है सभी को। तो सबसे पहला भूमि बंदोबस्त किसके कार्यकाल में हुआ? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहला भूमि बंदोबस्त किसके कार्यकाल में हुआ है? वो हुआ है ई गार्डनर के कार्यकाल में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और प्रशासनिक जो हमारी प्रशासनिक इकाई और तहसीलों की स्थापना किस कमिश्नर द्वारा की गई? तो वो की गई ई गार्डनर द्वारा। ठीक है, ये आपको याद करते हुए चलना है दोस्तों। अगर आपने अभी तक कहीं भी वीडियो नहीं देखी, आपके पास बुक नहीं है, तो आप यकीन मानना ये वीडियो आप जो भी आपके लिए बनाई जा रही है बहुत हेल्पफुल बनाई जा रही है। ठीक है, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होने वाला है, कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है। ठीक है, चलिए, ब्रिटिश का पहला गवर्नर जनरल एजेंट कौन था? तो जो ब्रिटिश का पहला गवर्नर जनरल एजेंट था वो कौन था? वो ई गार्डनर था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो असिस्टेंट था, ई गार्डनर का असिस्टेंट कौन था? तो अगर पूछा जाए विलियम ट्रेल किसका असिस्टेंट था, या किसका मतलब कमिश्नर असिस्टेंट था, तो वो था ई गार्डनर का। ठीक है, याद रखना है। तीसरे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा विलियम ट्रेल, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विलियम ट्रेल्स। तो विलियम ट्रेल्स के आगे बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको दोस्तों इस वीडियो के अंदर। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट है हमारा। चलिए दोस्तों, ब्रिटिश ने 1815 से लेके 1839 तक किस स्थान को अपना हेडक्वार्टर बनाया है? तो वो बनाया था दोस्तों श्रीनगर को। याद रखना है दोस्तों, ब्रिटिश शासन ने 1815 से 1839 तक किस स्थान को अपना हेडक्वार्टर बनाया था? ये था श्रीनगर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1840 में ब्रिटिश ने किसे अपना दूसरा कमिश्नर बनाया था ना, अपना दूसरा जिला बनाया था? वो बनाया था पौड़ी को। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे जब आगे 1840 का जो गवर्नर होंगे उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो पहले का जो ई गार्डनर था, पहला कमिश्नर था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इनके जो भी फैक्ट हुए इन कार्यकाल में वो मैंने आपको बता दिए। इनके कार्यकाल में कोई ज़्यादा इतने फैक्ट नहीं हुए, ओनली मात्र 2 या 3 फैक्ट हुए हैं। पहला भूमि बंदोबस्त हुआ है, इन्होंने प्रशासनिक और तहसीलों की स्थापना की है। दूसरा, और ब्रिटिश का पहला गवर्नर एजेंट कौन था? वो ई गार्डनर था। और विलियम ट्रेल्स किसके असिस्टेंट थे? तो ये ई गार्डनर के थे। ठीक है, और ब्रिटिश ने 1815 से लेकर 1839 तक किस स्थान को अपना हेडक्वार्टर बनाया था? ये श्रीनगर को बनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा विलियम ट्रेल्स। ठीक है, विलियम ट्रेल्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड का पहला गवर्नर था। ठीक है, जिसे कमिश्नर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पहले गवर्नर थे। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, दूसरा भूमि बंदोबस्त किसने कराया था दोस्तों? तो ये कराया था विलियम ट्रेल्स ने। ठीक है, याद रखना है। और इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो ये दोस्तों आपको याद रखना है या नोट डाउन करके चलना है अपनी कॉपी पेन के अंदर। ठीक है, 1 मिनट माफ़ कीजिए दोस्तों। चलिए, तो पहला हमारा जो कमिश्नर था, ठीक है, वो था विलियम ट्रेल्स। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैंने कर दिया है विलियम ट्रेल्स हमारा सेकंड जो हमारे गवर्नर थे, कमिश्नर थे, माफ़ कीजिए, जो कमिश्नर थे। ठीक है, वो विलियम ट्रेल्स थे। इनका कार्यकाल रहा है 1816 से 1835 तक। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा भूमि जो बंदोबस्त हुआ था वो विलियम ट्रेल्स के उसमें हुआ था। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, जो आगे भूमि बंदोबस्त आएंगे, दूसरे भूमि बंदोबस्त से लेकर 7 भूमि बंदोबस्त वो ट्रेल्स के कार्यकाल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए,
नेक्स्ट है हमारा 1823 में राजस्व ग्राम भूमि अभिलेखन किसने कराया था? तो ये कराया था जो हमारी भूमि थी ना उसका लेखन, मतलब उसके बारे में जो दस्तावेज होते थे, ठीक है, वो विलियम ट्रिल्स ने कराए थे। ठीक है, अभिलेख मतलब भाई तुम्हारी जांच होनी चाहिए, तुम्हारी संपत्ति इतनी है, ठीक है, एक ग्राम, ये आगे जाके एक ग्राम सभा की भी वो करेंगे जिसमें उनके बारे में, उनकी पैमाइश के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो भू बंदोबस्त किसने कराया था? ये भी विलियम ट्रेल्स ने ही कराया था। ठीक है दोस्तों, और भू बंदोबस्त को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था 80 साला भूमि बंदोबस्त, या प्रत्येक गांव में भूमि के बारे में जानकारी देना। ठीक है, चलिए। और एक और चीज़, भू बंदोबस्त को मतलब ये 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस समय जो संवत चल रहा था वो 1880 वाला 80 चल रहा था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी ने यहाँ से क्वेश्चन निकाला था। पहला भू बंदोबस्त किसने कराया था? ये विलियम ट्रेल्स ने कराया था। भू बंदोबस्त को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था 80 साला बंदोबस्त, और संवत कितना था? 1880 चल रहा था उस समय। ठीक है, याद रखना है। और प्रत्येक जो हमारा राजस्व ग्राम की जो भूमि, और इन्होंने क्या कराया था? प्रत्येक राजस्व ग्राम की भूमि का अभिलेखन भी इन्होंने ही कराया था। किसने? विलियम ट्रेल्स ने। आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आबकारी विभाग की स्थापना किस गवर्नर ने कराई थी, या किस कमिश्नर द्वारा की गई थी उत्तराखंड में? तो ये की गई थी 1822 में विलियम ट्रेल्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्मोड़ा जेल की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी? ये 1816 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये फैमिली कोर्ट का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, अल्मोड़ा जेल की स्थापना किस गवर्नर द्वारा की गई थी? ये विलियम ट्रेल्स द्वारा की गई थी 1816 में। ठीक है, आपको याद रखना है। और अल्मोड़ा थाने की स्थापना पूछेगा तो आपको याद रखना है 1837 में। ठीक है, जब हमारा नैनीताल बनेगा। ठीक है, गोयन के या पैटर्न के समय। ठीक है, उसमें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पौड़ी जेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो पौड़ी जेल की स्थापना की गई थी 1822 में। ये वैसे 21 में की गई थी दोस्तों, तो आपको अगर वहाँ पर 21 ना मिले तो आपको 1821 नहीं मिलता है, तो आपको 1822 के साथ जाना है। ठीक है, याद रखना है, वैसे तो 21 में की गई थी। ठीक है, याद रखना है। चलिए, वीडियो बहुत अच्छा है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ। चलिए, अपने पौड़ी तक हमने इसको कवर कर लिया है। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा किस गवर्नर जनरल ने पटवारियों की नियुक्ति की थी? ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल था कौन? विलियम ट्रेल्स। 1819 में इस गवर्नर जो विलियम ट्रेल्स था, इसने 9 पटवारियों की इन्होंने 9 पटवारियों की नियुक्ति दी। ठीक है, या इनकी नियुक्ति की। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहला राजस्व की नियुक्ति किसने की? माफ कीजिए दोस्तों, तो वो की थी हमारी विलियम ट्रेल ने 1819 में। ठीक है, कितने पटवारियों की नियुक्ति की? 9 पटवारियों की। ठीक है, आगे आएगा इनके बारे में। विलियम ट्रेल ने जो खजाना होता था उसके लिए डबल लॉक व्यवस्था की थी। ठीक है, वो आपको मैं इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। चलिए, किस गवर्नर जनरल ने नदियों पर लोहे के सस्पेंशन का निर्माण करा? सस्पेंशन होते थे दोस्तों पुल, पुल के पास जो हमारे जो लोहे के बैरियर लगे होते हैं उन्हें सस्पेंशन कहा जाता था। ठीक है, तो ये कराए थे 1829-30 में विलियम ट्रेल्स द्वारा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जो हमारे नैनीताल की स्थापना होगी लोहे के पुल का निर्माण। ठीक है, किसने कराया वो भी आपको आगे मिलने वाला है, तो थोड़ा धैर्य बना के चलना है, वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है आपको। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा विलियम ट्रेल ने सरकारी खजाने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो मैंने अभी बोला है आपको कि डबल लॉक व्यवस्था थी, जिसमें
डबल लॉक का मतलब होता था दो चाबी, खजाने की दो चाबी। एक गवर्नर जो हमारा कमिश्नर होता था, जो गवर्नर होता जनरल, उसके पास रहती थी और दूसरी ट्रेजर के पास रहती थी। ठीक है, चलिए, ये हुई थी 1824 में। विलियम ट्रेल्स के बारे में आपको जितने भी फैक्ट मिल रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ये वीडियो को दोबारा देख लेना है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए। 1826 में देहरादून व चंडी क्षेत्र को किस गवर्नर जनरल ने कुमाऊं में मिलाया था? तो ये विलियम ट्रेल्स ने मिलाया था। ठीक है दोस्तों, जो हमारा चंडी क्षेत्र है, ठीक है, देहरादून में, और जो हरिद्वार का है, इसको कुमाऊं में मिलाया था विलियम ट्रेल्स द्वारा। चलिए दोस्तों, देहरादून को, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देहरादून को प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया? ठीक है, ये 1 मई 1829 में अलग किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विलियम ट्रेल्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको नोट डाउन कर और इस पे स्टार मार्क करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, किस गवर्नर ने स्टाम्प शुल्क जारी किया? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखना है आपको, विलियम ट्रेल्स इसका राइट आंसर है। ये कब किया गया था? विलियम ट्रेल ने 1820 में जो स्टाम्प शुल्क जारी किया था, उस पर टैक्स लेना शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, उस पर शुल्क जारी किया था। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, किस गवर्नर जनरल ने स्टाम्प शुल्क जारी किया था? ठीक है, वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ई गार्डनर, नंबर 2 आपको हेनरी रैमजे, नंबर 3 विलियम ट्रेल्स, नंबर 4 गोवन। तो वहाँ पे आपको राइट आंसर विलियम ट्रेल्स देना है। अगर ईयर पूछेगा किस वर्ष किया था, तो 1820 आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है फैक्ट है इसमें, विशव हैबर नामक यात्री उत्तराखंड की यात्रा के लिए किस कमिश्नर की मतलब खूब तारीफ की, किसने की थी? तो ये विलियम ट्रेल्स की थी, क्योंकि विलियम ट्रेल्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उन्होंने जो हमारा हमारा कुमाऊं क्षेत्र है और गढ़वाल क्षेत्र है, उसको अपने एक नज़रिए से देखा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ें वहाँ पे जो नई थी, वो चीज़ें उन्होंने व्यवस्थित की, जैसे कि यहाँ पर स्टाम्प शुल्क, ठीक है, ट्रेजरी, ठीक है, जो मतलब खजाने की चाबी होती थी, ठीक है, और लोहे के सस्पेंशन पुल, ठीक है, पटवारियों की नियुक्ति, जो भूमि बंदोबस्त का पैमाना देंगे, ठीक है, और अमीन के जो पद आगे आएंगे, ठीक है, वो आपके बैटन के समय आएंगे। ठीक है, जो बैटन अपने कार्यकाल में करेंगे, वहाँ पे अमीन के पद आएंगे। ठीक है, अभी पटवारी की वैकेंसी होती है ट्रेल्स के द्वारा। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आबकारी विभाग की स्थापना किसने की? विलियम ट्रेल्स ने की 1822 में। पौड़ी जेल की मैंने बताया 1821 में की गई थी, यहाँ पे आप 21 कर लेना, 22 लिखा हुआ है। ठीक है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछ चुके हैं। ठीक है, और भू बंदोबस्त क्या था? भू बंदोबस्त था 80 साला। ठीक है, याद रहे, अगर भू बंदोबस्त किसने कराया था, तो विलियम ट्रेल्स ने कराया था। और अगर पूछे भू बंदोबस्त क्या था, तो 80 साल भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, प्रत्येक राजस्व ग्राम की भूमि अभिलेखन इसमें विलियम ट्रेल्स ने कराया था। ठीक है, और राज्य जो हमारा राजस्व ग्राम भूमि अभिलेखन किस गवर्नर ने कराया था, वो आपको याद रख लेना है। ठीक है, वो है विलियम ट्रेल्स ने 1823 में। ठीक है, और दूसरा भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर के या किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ, तो विलियम ट्रेल्स आपको आंसर दे देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और विश्व हैबर यात्री उत्तराखंड जब आता है, तो वो बहुत देखकर खुश होता है कि बहुत अच्छे से कार्य चल रहा है। ठीक है, हमारे उत्तराखंड के अंदर या हमारे क्षेत्र जो गढ़वाल मंडल है, इनके अंदर। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे कुमाऊं सिर्फ एक मंडल है और गढ़वाल, अभी और तीसरा जिला कोई बना ही नहीं है, सिर्फ 2 ही चल रहे हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। तीसरा बनेगा हमारा जो अल्मोड़ा है, ठीक है, वो बनने वाला है, और नैनीताल। ठीक है, उसको आगे देखेंगे। उस बिल्कुल फैक्ट से चलना है, बिल्कुल जीरो से चल रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, विश्व हैबर यात्री आता है, तो उसमें विलियम ट्रेल्स की खूब तारीफ करता है जाकर गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, चलिए, एक चीज़ और, ये हाँ, किस कमिश्नर ने देसी चिकित्सक
नियुक्ति की थी। भाई देसी जो चिकित्सक आया था सबसे पहले कहाँ पर नियुक्त किया था कमिश्नर द्वारा, तो वो अल्मोड़ा में किया था 1833 में विलियम ट्रेल्स द्वारा। ये आपको याद रखना है। किस कमिश्नर ने, क्वेश्चन बनेगा आपको कैसे लिखना है, किस कमिश्नर द्वारा देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो विलियम ट्रेल्स। अगर पूछे कहाँ पर विलियम ट्रेल्स ने देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी, तो अल्मोड़ा में 1833 आपको लिख लिख देना है। ठीक है, चलिए नोट्स मैंने 3-4 बुक से मैंने आपके नोट्स बनाए हैं, करीबन मुझे 3 से 4 घंटे लगे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपका जीरो से बनाया है, बिल्कुल बहुत अच्छे से रिवाइज करके 3-4 घंटे से मैंने आपकी ये नोट्स बना रहा था दोस्तों। चलिए चलिए नेक्स्ट है हमारा केदारनाथ बद्रीनाथ का जो निर्माण किसने कराया था। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, मैंने कई बार देखा ये। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो मार्ग था ये विलियम ट्रेल्स द्वारा बनाया गया था। कौन सा कमिश्नर हिंदू प्रचार प्रशासक के आरोप में कई बार उसको ऊंचा नीचा कहा गया, तो विलियम ट्रेल्स को कहा गया था, क्योंकि ये एक ईसाई था। ठीक है, ईसाई धर्म का था। ठीक है, आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच डाक व्यवस्था किस कमिश्नर द्वारा शुरू की गई। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल फैक्ट के साथ आपको इस पे टिक लगा देना है स्टार की तरह, बिल्कुल ये। ठीक है, तो ये की गई थी विलियम ट्रेल्स द्वारा। ठीक है, 1800 कितने में, 1815 में विलियम ट्रेल द्वारा। ठीक है, आप तो आप इतना विलियम ट्रेल्स के बारे में पढ़ पाए होंगे, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है विलियम ट्रेल्स के बारे में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैं विलियम ट्रेल्स के बारे में सारे लेके आ चुका हूँ। ठीक है, इन्होंने भाई डाक व्यवस्था लागू की। ठीक है, दूसरा अल्मोड़ा जेल की स्थापना, पौड़ी जेल की स्थापना, आबकारी विभाग की स्थापना, भू बंदोबस्त, सेकंड भूमि बंदोबस्त। ठीक है, भू कर क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया इसी के अंदर। ठीक है, और तुम्हारा अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की जो व्यवस्था की थी, ठीक है, वो 1833 में विलियम ट्रेल्स द्वारा की थी। ठीक है, ये बहुत अच्छा कंटेंट है, आपको पढ़कर बहुत अच्छा भी लगेगा दोस्तों। चलिए, तो हमारा जो थर्ड कमिश्नर आता है, ठीक है, वो आता है जॉर्ज गोबन। ठीक है, या गोयन भी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आप गोबन और ब्रैकेट में गोयन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आते हैं 1836 से 1838। ये 3 साल हमारे गवर्नर कमिश्नर रहते हैं। ठीक है, चलिए तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इन्होंने सबसे पहले किस चीज़ को पर प्रभाव डाला। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन डालोगे, दास प्रथा का अंत किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ, तो गोबन के कार्यकाल में हुआ 1836 में। ठीक है, और आप बोलोगे दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 में। ठीक है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट है हमारा किस हाँ किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गोवध पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, जो भाई पशुओं को मारते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया गोबन के कार्यकाल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कार्यकाल में कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं प्रभाव हुआ है। ठीक है, इनके बाद जो हमारे 5वें कमिश्नर आएंगे हेनरी रैमजे, जिन्हें उत्तराखंड का स्वर्ण काल भी कहा जाता है या उत्तराखंड का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, जिन्हें राजा राम जी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ की जनता बहुत उनसे प्रभावित थी, उन्होंने हमारे राज्य के प्रशासन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने स्कूल, दवाई, मेडिकल्स बहुत सुविधाएं दी हैं, तो उनके बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा गोरखाओं के शासनकाल से चली आ रही दिव्य व्यवस्था को किस कमिश्नर द्वारा समाप्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और मुझे लगता है जो पीएससी की हमारी परीक्षा होने वाली है, माफ़ कीजिए। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, चलिए, जो हमारी पीएससी की हमारी परीक्षा होने वाली है ना, तो उसमें दिव्य व्यवस्था को किस कमिश्नर द्वारा समाप्त किया गया, तो उनका नाम है जॉर्ज गोबन। ठीक है, वो आपको याद रख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। चलिए, काशीपुर को मुराबाद और तराई भाबर के बुंदेलखंड में कब शामिल किया गया था।
मतलब किस कमिश्नर द्वारा शामिल किया गया था? ये गोबन द्वारा शामिल किया गया था लगभग आपका 1838 के आसपास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब पढ़ेंगे लू, जो अपना लू संगठन है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, मुझे पानी पीना है थोड़ा, मैं पानी पी लेता हूँ दोस्तों। तो नैनीताल, चलिए लू संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका कार्यकाल रहता है 1839 से 1848 तक। ठीक है, तो ये 11 साल अपना समय कमिश्नर के पद पर रहते हैं। तो ये अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, वो जान लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले नैनीताल नगर की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन, जितने भी मैं आपको ये फैक्ट के साथ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना, तो सारे इंपॉर्टेंट है। मेरी दृष्टि से देखो तो आपको इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से इनकी तैयारी कर देनी है स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो नैनीताल नगर जो नगरीकरण की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई? तो 1842 में लू संगठन द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1842 में नैनीताल के लिए कौन सा एक्ट आया था? तो 1842 में नैनीताल के लिए एक्ट आया था 5। ये आया था 12 अप्रैल 1945 को। ये था नगर पालिका में बाई लॉज बनाया गया। ठीक है, बाई लॉज बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए ये 1805 सॉरी माफ़ कीजिए 1842 में आया था। तो ये 12 अप्रैल नगर पालिका के लिए था, एक्ट था। जो आपका एक्ट था वो था 5, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नैनीताल कब नगर पालिका में आया था? ये 12 अप्रैल 1945 में। आपको ये नोट में आपको ये जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये एक्स्ट्रा में है। ठीक है, आपको ये नोट करके चलना है अगर कोई पूछे तो। ठीक है, अगर पूछे नैनीताल कब नगर पालिका में बाइलॉज की स्थापना किसने की थी? लोक संगठन ने की थी, 2 अप्रैल। ये आगे आएगा। ठीक है, जब हम 1945 के आसपास जाएंगे। ठीक है, नैनीताल में नगर पालिका कब बनी? तो 1842 में नैनीताल नगर पालिका बनी। इससे पहले हमारी सबसे पहली नगर पालिका क्या बनी थी? वो बनी थी सबसे पहले हमारी नगर पालिका थी मसूरी। ठीक है, सबसे पहली थी वो। ठीक है, तो अल्मोड़ा में जो डिस्पेंसरी की स्थापना की गई थी, ठीक है, यहाँ पर डिस्पेंसरी की बात हो रही है दोस्तों। और वहाँ पर क्या होती है, अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की स्थापना तो वो की थी विलियम ट्रेल्स ने 1833 में। और यहाँ पर बात हो रही है अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कब हुआ था? तो ये मार्च 1848 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बर्ड्स महोदय की प्रशंसा पर त्राई बाबर क्षेत्र पर दैवेज शासन किस कमीशन द्वारा लगाया गया था? तो ये लगाया था लू संगठन के पर उस पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं प्रिंटेड रूल्स कब लागू हुआ? तो ये 1839 में लगा था। असम राज्य जो हमारा था उसकी प्रशंसा पर ये लगा था। ठीक है, असम में लगा हुआ था पहले ही। ठीक है, याद रखना है आपको। 1840 में केदारनाथ बद्रीनाथ पर देसी चिकित्सक की नियुक्ति किस कमिश्नर द्वारा लगाई गई? तो ये 1840 में लोक संगठन के कार्यकाल में लगाई गई थी दोस्तों। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है और साथ साथ याद करते हुए भी चलना है। चलिए, और हलचल ने लावारिस फंड के श्रीनगर स्कूल की स्थापना किस कमिश्नर के कार्यकाल में की थी? ये 1839 में लूट संगठन के कार्यकाल में इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट हमारे 5वें आते हैं बैटन साहब। ठीक है, बैटन के बाद ही हेनरी रैमजी आते हैं। ठीक है, उनके बाद देखेंगे। तो 5वें हमारे जो कमिश्नर थे वो थे बैटन। तो बैटन के कार्यकाल को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, जैसा भी है आपके पास है कंटेंट। ठीक है, मैंने आपको फ़ोटो जो भी खींचे हैं, जैसे भी बनाए हैं, वो आपके सामने। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, सपना अगर आपने देखा है ना तो उसे पूरा करने की कोशिश करो यार। ठीक है, चलिए 1840 में गढ़वाल में भू बंदोबस्त या भूमि बंदोबस्त किसने कराया था?
जिसमें खसरा पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो जॉन हेलिन बैटन द्वारा ये किया गया था। ठीक है दोस्तों, इनका पूरा नाम क्या है बैटन का? जॉन हेलिन बैटन। जो जॉन हेलिन बैटन है, इनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहता है। 8 साल इनका कार्यकाल। ठीक है, 1840 में भू बंदोबस्त किसने कराया था? और इसमें खसरा पद्धति का या खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो जॉन हेल पैटर्न में 1840 याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा। सभी डाउट आपके क्लियर होते चलेंगे, ईयर भी आपके क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। ठीक है, तभी जाकर आपको सभी चीज़ नोट डाउन करनी है और अच्छे से अपने सिलेबस को तैयार कर लेना है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपको नोट्स वगैरह सब कुछ बता दिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो अपनी वीडियो आप देख सकते हो, हमारी प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 1844 में कुमाऊं में भू बंदोबस्त किसने कराया था? ठीक है, तो जॉन हेलन बैटन ने कराया था। नेक्स्ट है हमारा अल्मोड़ा कमिश्नरी को नैनीताल किस कमिश्नर द्वारा लाया गया था? तो आ गया ना वही सवाल मैंने जो बोला था कि अल्मोड़ा से जो हमारी कमिश्नरी है नैनीताल कौन कमिश्नर लाएगा? तो वो लेके आए जॉन हेलन बैटन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से आप देखोगे क्वेश्चन कैसे मिलेगा, किस कमिश्नर द्वारा अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल स्थानांतरित किया गया? ठीक है, अगर वो ईयर पूछेगा तो 1855 आपको लिखना है। अगर वो कमिश्नर का नाम पूछेंगे तो जॉन हेलन बैटन आपको याद रखना है, बैटन। ठीक है, उन्होंने अपना अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल स्थानांतरित किया था। ठीक है, आगे जाके नैनीताल अपनी एक तहसील जिला भी बनेगा। ठीक है, आगे अभी आप देखते रहना। ठीक है, चलिए अभी नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कब बनाया गया? तो 1855 में यहाँ पर मुख्यालय बना दिया गया। फिर ये मुख्यालय वापस से अल्मोड़ा जाएगा, अल्मोड़ा से फिर ये वापस श्रीनगर आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको मिलाया जाएगा। ठीक है, अभी आपको ध्यान बनाकर रखना है दोस्तों। ठीक है, आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, जो कार्यकाल चल रहा है उसी के हिसाब से आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कब बनाया गया? 1855 में बनाया गया। किस कमिश्नर के शासनकाल में असिस्टेंट कमिश्नर और स्ट्रेची तथा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण हुआ? जॉन हेलिन बैटन के समय पे हुआ था 1853 में। लो भाई ये बात आ गई है, किस असिस्टेंट कमिश्नर की स्ट्रेची तथा गढ़वाल में लोहे के सस्पेंशन पुल का निर्माण हुआ? वो जॉन हेलिन बैटन थे, उनके कार्यकाल में ये हुआ था। ये एग्ज़ाम में आया हुआ भी है और आने की प्रबल संभावना भी है। 2022 का जो दिसंबर का हमारा पुलिस का और पटवारी लेखपाल और मंदिर रक्षक जो हमारे वन विभाग के पोस्ट हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस कमिश्नर के कार्यकाल गढ़वाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है? यह स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो स्वर्णिम लिखना है, स्वर्णकाल नहीं लिखना है। स्वर्णकाल तो हमारे जो हेनरी रैमजे होंगे उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे आप स्वर्णिम काल लिख लेना दोस्तों। जॉन हेलन बैटन थे। ठीक है, बैटन साहब आपको याद रख लेना है। ठीक है, किस कमिश्नर को कुमाऊं का या कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो वो जॉन हेलन बैटन थे। ठीक है, 20 आना भूमि बंदोबस्त को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों खसरा सर्वेक्षण पद्धति। ये किसके कार्यकाल में हुई थी दोस्तों? मैंने ऊपर बताया आपको, जॉन हेलिन बैटन के कार्यकाल में हुई थी ये 20 आना भूमि बंदोबस्त। ठीक है, और 1819 में किस कमिश्नर द्वारा 2 दवाखाना खोले गए थे? तो जॉन हेलिन बैटन ने पहले वहाँ पे जो हमारा केदारनाथ बद्रीनाथ वो था उस पर चिकित्सक जो हमारा सर्जन था उसकी स्थापना की। फिर उसके बाद इन्होंने, दिखा देता हूँ मैं आपको, इन्होंने फिर ठीक है, चलिए ठीक है, तो इन्होंने जो पहला दवाखाना था वो 2 दवाखाना कहाँ कहाँ खोले गए? तो पहला अपना पिथौरागढ़ में खोला गया और दूसरा लोहा घाट में खोला गया। ठीक है, तुलाराम शाह किसके शासनकाल में औषधि दान करते थे? तो जी हमारा तुलाराम शाह है, ये एक राजा थे, एक तरह से राजा थे। ये अपनी औषधियाँ बहुत सी चीज़ें
धान जो भी होता था ये बहुत ज़्यादा दान करते थे। तो ये बैटन के कार्यकाल में थे, ठीक है। तुलाराम शाह, तो इनका शासन जो काल था इनके बारे में, ठीक है, वो गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रों से निवास करते थे ये दोस्तों, ठीक है। तो आपको जॉन हेलेन बैटन के बारे में मैंने जितना कराया है ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब देखते हैं हमारे जो बैसाख बादशाह है, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है। ये बैटन के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब आते हैं हेनरी रैमजे के बारे में, जिन्हें उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है, या उत्तराखंड कुमाऊं का बेताज बादशाह इन्हें कहा जाता है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके दोस्त ही आपको बताएंगे कि कंटेंट कैसा है। अगर उनको भी अच्छा लगे तब जाके हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। चलिए हेनरी रैमजे का कार्यकाल स्टार्ट होता है 1856 से 1884 तक, ठीक है। लगभग ये 30 साल उत्तराखंड पे मतलब हमारे उत्तराखंड राज्य पर राज वो अपना कमिश्नर का वो रखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हेनरी रैमजे को, ठीक है। किसे कहा जाता है दोस्तों? हेनरी रैमजे को, ठीक है। हेनरी रैमजे कहाँ के निवासी थे? ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और डलहौजी के चचेरे भाई थे, ठीक है दोस्तों। हेनरी रैमजे के बारे में अगर कोई पूछे तो आपको कैसे याद रखना है? कुमाऊं का बेताज बादशाह हेनरी रैमजे, या कुमाऊं का उत्तराखंड का स्वर्णिम काल किस कमिश्नर को कहा जाता है? स्वर्णकाल किस कमिश्नर को कहा जाता है? ठीक है, हेनरी रैमजे। और राम जी किन्हें कहा जाता है? वो भी हेनरी रैमजे को कहा जाता है, जो आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। हेनरी रैमजे के कार्यकाल में उनके सहायक कौन थे? तो उनके सहायक थे पादरे विलियम बटलर, जो 1958 में आगे जाके कमिश्नर बनेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मैथोडिस्ट रिसर्च की स्थापना किसने की? ये हेनरी रैमजे ने की 1858 में, ठीक है। ये याद आपको रख लेना है, ठीक है। 1858 है दोस्तों, दोनों जगह पर पादरी विलियम बटलर का भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिल सेफ्टी कमेटी की स्थापना किस कमिश्नर द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। हिल जो सेफ्टी कमेटी की स्थापना की गई थी 1867 में हेनरी रैमजे हिल सेफ्टी साइट सोसाइटी इसका नाम दिया गया था दोस्तों। कुमाऊं का सबसे बड़ा भूस्खलन किसके कार्यकाल में हुआ था? ये 1880 में ये हमारे जो हेनरी रैमजे हैं उनके कार्यकाल में हुआ था, और लगभग इसमें 150-151 मृत्यु हुई थी। तो उस दौर का ये सबसे बड़ा भूस्खलन था, ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाए पहला भूस्खलन किस कमिश्नर गवर्नर के द्वारा आया था, तो वो आपको याद रखना है हेनरी रैमजे के 1880 के आसपास। तभी जाकर हेनरी रैमजे ने भूस्खलन बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कमेटी बनाई, जिसका नाम रखा गया था हिल सेफ्टी साइट सोसाइटी, ठीक है, या हिल सेफ्टी कमेटी, ठीक है। आपको याद रख लेना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। लिखा हुआ है किस कमिश्नर द्वारा उत्तराखंड को भूस्खलन बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किया और किस कमेटी की स्थापना की? हेनरी रैमजे ने ये किया था हिल सेफ्टी साइट सोसाइटी, ठीक है। ये वन वृक्ष, बहुत से इन्होंने वन वृक्ष लगाए हैं, ठीक है दोस्तों, अपने कार्यकाल में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विकेट हमारा बंदोबस्त है, या विकेट इन्हें बंदोबस्त कहा जाता है, किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो हेनरी रैमजे के कार्यकाल में हुआ था, ये 1863 में हुआ था, आपको याद रखना है दोस्तों। विकेट बंदोबस्त क्या था इसके बारे में हम जान लेते हैं। विकेट बंदोबस्त भू बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। इसमें इस भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, जो आपको 1 2 3 4 5 करके लिखी गई है सामने, ठीक है। चलिए तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर विकेट, ठीक है। तो विकेट बंदोबस्त जो हमारा हुआ था दोस्तों, ये हुआ था हेनरी रैमजे के कार्यकाल में 1863 में, ठीक है। तो अगर पूछे पूरा 23 सितंबर में, ठीक है, अगर पूछे तो 23 सितंबर 1863 में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विकेट बंदोबस्त
यहाँ पे देखना दोस्तों, मैंने आपको नोट डाउन किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ना, ठीक है। चलिए, तो आपको कैसे देखना है। 1863 हो गया, विकट बंदोबस्त भू बंदोबस्त था, ठीक है। इसमें पहली बार प्रथम बार जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका प्रयोग किया गया, ठीक है। और इन्हें मापने के जो पैमाने थे पाँच, इन्हें 5 भागों में बांटा गया। तलाऊ, उपराऊ, अव्वल, दोयम, कीटली या इजराइल, इजराइन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, किस कमिश्नर को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। वो हेनरी रेमजे को कहा जाता है। यहाँ के लोग इनको राजा रामजी साहब भी कहते थे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बंदा इतना कुछ कर रहा है, आगे शेरवुड और जो स्कूल होंगे उनके बारे में भी आगे शिक्षा पर भी बहुत ध्यान देने वाले हैं ये हेनरी रेमजे, ठीक है। और 1854 में कुष्ठ आश्रम की जो स्थापना है किस कमिश्नर द्वारा की गई थी, ये की गई थी हेनरी रेमजे। कुष्ठ उस समय भाई चेचक, हमारा जो कुष्ठ रोग था ये बहुत चरम पे चल रहा था, ठीक है। तो हेनरी रेमजे ने इनके घर पत्थरों से बनाए और एक गुफा सी बनाई, तो उनमें इनको रखा जाता था, ठीक है। तो हेनरी रेमजे ने उपचार की भी व्यवस्था की और औषधियों की भी व्यवस्था उसी समय की थी, 1854 के आसपास, ठीक है। तो ये था हेनरी रेमजे का थोड़ा सा वो। तो और जो बचे हुए कमिश्नर हमारे, अभी हमने 6 कमिश्नर तक के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों अपने जो हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से हमने पढ़ा है, ठीक है। ये मैं आपको कल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल नोट्स बाय नोट्स आपको मिलने वाले हैं। अभी हमने हेनरी रेमजे तक पढ़ लिया है, बैटन भी हमने पढ़ लिया है, हेनरी रेमजे तक हमने अभी आपको दिखाया है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो यहाँ तक हेनरी रेमजे ने। अब नैनीताल की जो खोज होगी वो भी हम बताने वाले हैं। इसमें नैनीताल ने कौन कौन से, रेमजे ने कौन कौन से स्कूल की स्थापना कराई, ठीक है। तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे और हमारे नेक्स्ट कमिश्नर होंगे उनके बारे में भी कराने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहना हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।